हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो का पहला सवाल आपके लिए है, भारत में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना। तो देखिए, भारत का जो पूर्ण रूप से साक्षर जिला बना था सबसे पहला, इनमें से हो जाएगा अनाकुरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनाकुरम जो कि पहला पूर्णतः साक्षर जिला बना था। देखिए, आपका अगला सवाल है, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था। तो मंगलयान मिशन को लॉन्च करने वाले इनमें से बजाएंगे इसरो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इसरो जिन्होंने मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था। देखिए, आपका अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है। देखिए, जो पर्वत श्रृंखला इनमें से पूर्वांचल का हिस्सा है, यह पर्वत श्रृंखला हो जाएगा नंगा हिल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नंगा हिल्स जो कि पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है। कृत्रिम, ज्वालामुखीय, हिमानी झील या फिर समुद्र झील। तो जो नैनीताल झील है इनमें से हो जाएगा हिमानी झील। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हिमानी झील। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था कौन सी है। तो गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था जो है इनमें से हो जाएगा NTRO, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, NTRO जो कि गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था है। देखिए, अगला सवाल, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है यह संसद में प्रस्तुत करते हैं कोई सांसद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पार्लियामेंट के कोई भी सांसद जो है वह धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, आपका अगला सवाल, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाई जाती है। तो बारहसिंगा जो है यह अधिक संख्या में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आ चुका है पैसा वसूल सेल, जो कि 28 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है रात के 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, यानी कि रात्रि 12 से लेकर 1 बजे के बीच में अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं तो 298 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और बस आप लोग हमारा कूपन कोड यूज कर लेना A1ST, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहीं पर बात कर लीजिए, जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है आप लोग इस वाले ऑफर में लेते हैं, मतलब 12 बजे से 1 बजे 28 दिसंबर के दिन रात के समय, तो आपको 1 साल के लेने पर 2 साल का यहाँ पर वैलिडिटी मिल जाएगा, यानी 1 साल पर 1 साल फ्री आपको मिलने वाला है, 2 साल के लिए आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस बार इस ऑफर का फ़ायदा उठा करके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सेलेक्ट होइए। देखिए, आपका अगला सवाल है, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर आयोजित होता है। तो देखिए, जो गुजरात का रण उत्सव जो है यह मुख्य रूप से कच्छ में आयोजित की जाती है, गुजरात के कच्छ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, अगला सवाल, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल है। धान, गेहूं, कपास या फिर आलू। तो देखिए, काली मिट्टी जो है यह उपयुक्त या फिर अनुकूल जो है कपास मिट्टी के लिए है, सॉरी कपास की फसल के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कपास की फसल के लिए। देखिए, आपका अगला सवाल है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में जो है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किया गया था। देखिए, अगला सवाल, बोल बम यात्रा किस भगवान से जुड़ी हुई है। तो बोल बम यात्रा की बात करें तो इनमें से जुड़ा हुआ है शिव से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिव भगवान से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन, शाक्य मुनि, महान सम्राट या फिर काव्य सम्राट के नाम से। तो देखिए, समुद्रगुप्त को जो इनमें से जानते हैं यह नाम हो जाएगा भारत का नेपोलियन के नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं समुद्रगुप्त को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। तो पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 1975 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1975 में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राजस्व सेवा किस मंत्रालय के अधीन है। तो भारतीय राजस्व सेवा जो है इनमें से हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है भारतीय राजस्व सेवा। देखिए, अगला सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था। देखिए, आपातकाल लगाने वाले जो इनमें से राष्ट्रपति हैं यह हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत में राष्ट्रपति शासन लगाए थे। देखिए, अगला सवाल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में।
तो देखिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है इनमें से इसका आयोजन जो है आंध्र प्रदेश में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो लोकपाल की सिफारिश जो है इनमें से किया था ऑप्शन नंबर सी शांतनम आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शांतनम आयोग ने। देखिए आपका अगला सवाल है, बुंदेलखंड मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो बुंदेलखंड जो है मुख्य रूप से दो राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूपी और मध्य प्रदेश तक। देखिए अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासन काल में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी है यह भारत में आया था जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जहांगीर के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका जो कि संबंधित है संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संगीत के क्षेत्र से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो कि इनमें से हो जाएगा दुर्गा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दुर्गा जो कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो हस्तशिल्प दिवस की बात करें तो यह 10 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 अप्रैल के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1948 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो प्राकृतिक उपग्रहों का राजा जो है इनमें से कहलाती है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस धातु को पारा कहा जाता है? तो देखिए पारा जो है इनमें से कहते हैं मरकरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मरकरी को जो कि है पारा कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? देखिए नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है इनमें से बुझाएंगे भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है इनमें से हो जाएगा 3:2। यहाँ पर ऑप्शन में गलत दे रहा है, यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3:2 जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है इनमें से कही गई हैं इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी को कहा गया है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। देखिए आपका अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंह चिन का शास्त्र नृत्य रूप कौन सा है? तो सिंह चिन का शास्त्र नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? दोस्तों भारतीय राज्य जिसकी सीमाएं अधिकतम देशों के साथ में लगती हैं तो इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो देखिए भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह जो था इनमें से हो जाएगा इनसेट 1A। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इनसेट 1A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी जो है इनमें से कहाँ पर है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर में? तो देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? गीता से, मनुस्मृति से, मुंडक उपनिषद से या फिर यजुर्वेद से? तो जो सत्यमेव जयते हैं यह भारतीय संविधान में लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, नंदन नीलकेनी किस योजना से जुड़े हैं? तो नंदन नीलकेनी जो हैं यह जुड़े हुए हैं आधार योजना से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आधार कार्ड योजना से। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? तो ज्यूरी सिस्टम जो है भारत में समाप्त हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1962 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है?
देखिए हेड हंटर जो है इनमें से कहते हैं नागा जनजाति को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नागालैंड से संबंधित नागा जनजाति जो है हेड हंटर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है समाज सेवा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समाज सेवा से। चलिए आपका अगला सवाल, इको मार्क किससे संबंधित है? आर्थिक सुधार, पर्यावरण, शिक्षा या फिर औद्योगिक उत्पादन से? तो देखिए इको मार्क जो है इनमें से संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो मन की बात कार्यक्रम जो कि नरेंद्र मोदी करते हैं, इसकी शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब करना, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल, बिश्नोई समाज किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो बिश्नोई समाज है इनमें से प्रसिद्ध है खेजरी वृक्ष की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, खेजरी वृक्ष की रक्षा के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक HDI, शॉर्ट फॉर्म में इसे HDI बोलते हैं, किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशन जो है इनमें से करती है UNDP। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, किस नदी को बंगाल की शोक कहते हैं? देखिए बंगाल की शोक जो है इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल की शोक नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था? तो पहला डिजिटल जिला जो कि इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे जो कि पहला डिजिटल जिला बना था। देखिए अगला सवाल, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों मृदंग की बात करें तो वाद्य यंत्र जो कि इनमें से हो जाएगा ताल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मृदंग जो कि एक ताल वाद्य यंत्र है। देखिए अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सांगपो नाम से। चलिए अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में प्रत्येक 8 मई के दिन को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8 मई के दिन। देखिए अगला सवाल, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में? तो देखिए सरस्वती सम्मान जो है यह दी जाती है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, साहित्य के क्षेत्र में। देखिए आपका अगला सवाल, पायरेसी किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटर सुरक्षा, समुद्री लुटेरा, विमानन या फिर अंतरिक्ष है? तो देखिए पायरेसी जो शब्द है यह संबंधित है कंप्यूटर सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कंप्यूटर सुरक्षा से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है? दोस्तों घूम रेल की बात करें तो यह चलती है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है इनमें से संबंधित है राजमार्ग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजमार्ग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया गया था? तो लाहौर प्रस्ताव जो है यह पारित हुआ था 1940 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1940 में जो है लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, स्टॉकहोम, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क? तो देखिए नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था है इनमें से है स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्टॉकहोम में मुख्यालय स्थित है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का। देखिए आपका अगला सवाल, अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट, राजघाट, राष्ट्रपति भवन या फिर लाल किला के पास? तो अमर जवान ज्योति जो है इनमें से स्थित है इंडिया गेट के पास में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंडिया गेट के पास में। देखिए आपका अगला सवाल, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है? तो चांद पर जीवन संभव नहीं है ऑक्सीजन की कमी के कारण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन की कमी के कारण से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो जो पहली महिला पायलट बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरला ठकराल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सरला ठकराल। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो देखिए भारत छोड़ो का आंदोलन जो है इनमें से दिए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो प्रसिद्ध नारा था इनमें से हो जाएगा जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब करना, जय जवान जय किसान।
देखिए अगला सवाल, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो INS विक्रांत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, विमान वाहक पोत, यानी INS विक्रांत जो है यह विमान वाहक पोत जहाज है। देखिए अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, धर्मपाल, बिंदुसार या फिर अशोक ने? तो इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।